Okay, so today also we will practice the questions of capacitors, right? Starting from the basics and then we will move to the difficult question. पहले हम आसानी से simple question करते हैं, right? Means NCERT type और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप प्लीज ये ट्राई करना सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1, 3 capacitors of capacitance, 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. Are connected in parallel to a 100-volt supply. 100-volt supply. Find the equivalent capacitance. Find the equivalent capacitance and also the charge on each capacitor. Please try this. I think you can manage. First, you have to draw the diagram. In the question, in the statement, they might not give you the diagram. तो आपको वो connect भी करना आना चाहिए. You can text the answer if you get the answers. ओके, चलो मैं करता हूँ सॉल्व। कहते हैं 3 कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस दी हुई है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। अब इन तीनों को बेटा आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है 100 वोल्ट में। नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो तीनों ऐड हो जाएंगे यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 पिकोफैरेड, यानी कि कितना आ गया 9 पिकोफैरेड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई आपके पास। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा हर कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा। अब बेटा हर कैपेसिटर को वोल्टेज कितनी मिल रही है। इफ यू सी हर एवरी कैपेसिटर इज गेटिंग द सेम वोल्टेज एंड दैट वोल्टेज हैपन टू बी 100 वोल्ट। तो अगर इसकी बात करें, चार्ज ऑन 2 पिकोफैरेड कितना हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 12, Q is equal to C into V। C कितना है बेटा, पिको आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस में माइक्रो और पिको यूज होगा, ठीक है। तो पिको मतलब 10 to the power minus 12, 2 into 10 to the power minus 12 into 100 कितना आ गया 2 into 10 to the power minus 10 कूलम। तो इस कैपेसिटर को इतना चार्ज मिल जाएगा बेटा 2 into 10 to the power minus 10 कूलम। अच्छा, इसका चार्ज निकालते हैं 3 पिकोफैरेड, 3 into 10 to the power minus 12 into 100 यानी कि 3 into 10 to the power minus 10। ओके, इसका चार्ज निकालते हैं 4 पिकोफैरेड का, कितना हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 12 into 100 कितना आ गया 4 into 10 to the power minus 10। इतना चार्ज इन सबको मिल जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, प्लीज नोट दिस डाउन। बेटा इजी क्वेश्चंस कई बार हम लोग करते हैं तो बहुत इजी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, बट स्टार्टिंग हमेशा इजी क्वेश्चन से किया करो। और कोई भी एग्जाम होगा बेटा उसमें इजी क्वेश्चन भी आएंगे। कई बार हम डिफिकल्ट करने के चक्कर में इजी गलत कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। इजी सारे करेक्ट करने हैं, एवरेज भी करेक्ट करने हैं,
उसके बाद हार्ड में से आप कुछ भी थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, आप सिलेक्ट हो जाते हो। मैं तो चाहता हूँ ऑफ कोर्स आप सारे करो, लेकिन पहले इजी वाले गलत नहीं करने। तो कल के टेस्ट में भी आपका टेस्ट वैसे ही होगा, इजी, एवरेज एंड देयर विल बी सम क्वेश्चन व्हिच विल बी टफ। कर दो बेटा रेस। ओके बेटा कर लो, इसको अरेंज कर रहा हूं। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us see what does the next question say. A capacitor has plates of area 6 into 10 to the power minus 3 meters square, and the distance between the plates is 3 millimeter. Find the capacitance of the capacitor एयर फील्ड, यानी कि प्लेट्स के बीच में एयर है या वैक्यूम है बेटा। प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है और वैक्यूम है, ठीक है। एयर मान लो या वैक्यूम मान लो, अब समझना ध्यान से। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 into 10 to the power minus 12, इसकी वैल्यू दे रखी है, राइट। If this capacitor is connected to 100 volt, if this capacitor is connected to 100 volt, how much charge will it develop? Right, अब थोड़ा ध्यान से समझो। A capacitor has plates of area 6 into 10 to the power minus 3 meters square, and the distance between the plates is 3 millimeter. Okay, find the capacitance of the capacitor. बेटा जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा आज हम। अब ये कैपेसिटर, ये आपको स्टेटमेंट दे दी है, अब ये बोल रहे हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग में हम। अभी क्या हम कैपेसिटर बना लेते हैं, ये कैपेसिटर हो गया और प्लेट्स का एरिया, यानी कि ये एरिया कितना दिया बेटा 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, और आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। अब ये बोल रहे हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालो। बीच में क्या है बेटा, एयर है इसके बीच। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू दे रखी है 9 into 10 to the power minus 12 इंटू एरिया कितना हो गया बेटा 6 into 10 to the power minus 3 अपॉन D 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 into 10 to the power minus 3। मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus अपॉन 1000 होता है ना, मिलीमीटर से मीटर में करते हैं तो अपॉन 1000 हो जाता है। अपॉन 1000 का मतलब इनटू 10 to the power minus 3। ओके, ये आ गया। अब ये बेटा कैंसिल हो गया, कितना बन गया 18 पिकोफैरेड। 10 to the power minus 12 था तो 18 पिकोफैरेड आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। रतेंद्र बेटा क्लियर है? शुभ हो गया? हर्षिता, नवनीत, विशाल? यस सर। ओके, अब ये कैपेसिटेंस आ गई। इसकी सेकंड पार्ट क्या है,
नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट। आपने इसको 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। बोल रहे चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना हो गया बेटा 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, तो यानी कि 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। इतना चार्ज, मतलब ऑफकोर्स टोटल तो जीरो ही होता है, पर हम इसी को चार्ज बोलते हैं। इतना चार्ज इसकी पॉजिटिव प्लेट पे डेवलप हो जाएगा। बेटा क्लियर है? यस सर। इज दिस क्लियर? ओके गुड। अब बेटा इसमें इसकी एक्सटेंशन भी है, नोट कर लो इसको। कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो आप पूछ सकते हो बेटा। बेटा कर दो रेस। यस सर। ओके गुड। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, इफ अ dielectric of constant K equals to 6 is inserted in the plates, yeah, between the plates of the capacitor of thickness, between the plates of the capacitor, thickness of the, बेटा क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, उसमें आपको पता लगेगा। thickness of the dielectric is 3 millimeter. Then find the new capacitance and what will happen if this is done while the battery was connected or when the battery was disconnected. देखो बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अब ध्यान से समझना बेटा, इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कैपेसिटर है, कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस निकाल दी है 18 पिकोफैरेड। ये कहते हैं कि 18 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। ओके पहले क्या था बेटा, इसकी प्लेट्स के बीच में क्या था, एयर था। अब आपने क्या किया, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड, अब आपने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जो कि जिसकी थिकनेस कितनी है, जितनी प्लेट्स के बीच का गैप है। अभी कहते हैं इसको जब प्लेट्स के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाला गया, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, जब बैटरी है जो कनेक्टेड है, सुनना ध्यान से, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हो जाता है बेटा, अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, मतलब जो पूरा फिल कर रहा है, तो जो आपकी कैपेसिटेंस है वो K से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो K कितना है 6, और पहले कितनी थी कैपेसिटेंस 18, बेटा 18 थी पहले, तो 18 पिकोफैरेड यानी कि कितना हो गया 108 पिकोफैरेड। तो अब जो कैपेसिटर की नई कैपेसिटेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 108 पिकोफैरेड। ये तो हो गया। अब सेकंड चीज, अब बेटा वोल्टेज जो है वो तो 100 वोल्ट है। अब कैपेसिटेंस बढ़ गई लेकिन बैटरी तो लगी हुई है, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी को नया चार्ज भेजना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 पिकोफैरेड इनटू 100 वोल्ट, यानी कि इतना चार्ज आ जाएगा बेटा 10800 इनटू 10 या 108 10 टू द पावर -10 कूलम। नई कैपेसिटेंस
इनटू द वोल्टेज। तो बैटरी को एडिशनल चार्ज भेजना पड़ेगा। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट। जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी, बैटरी ने तो 100 वोल्ट मेंटेन रखना है, तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, और चार्ज भेजना पड़ेगा। आप कई बार पूछ लेते हैं कितना एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, वो माइनस करके आपका निकल जाएगा। तो अब नई कैपेसिटेंस होगी बेटा 108 पिकोफैरेड, तो वोल्टेज तो वही 100 वोल्ट है, तो P Q इक्वल टू CV, इतना चार्ज अब आ जाएगा, यानी कि पहले में और ऐड हो जाएगा। बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। राइट, ओके गुड। बेटा हर्षिता क्लियर है? नीत? यस सर। कुणाल बेटा क्लियर है? ओके, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा बेटा, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया 100 वोल्ट तक, अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस तो फिर से बेटा k टाइम्स हो जाएगी। कैपेसिटेंस को बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द बैटरी, राइट? कैपेसिटेंस डिसाइड्स हाउ मच चार्ज इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द बैटरी। कैपेसिटेंस ये डिसाइड करती है कि इतना चार्ज बैटरी ने देना है, लेकिन कैपेसिटेंस कैपेसिटर की उसके ऊपर ही, खुद के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब सुनना ध्यान। अब कैपेसिटेंस तो 108 पिको फैरेड होगी। अब बेटा इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज सेम नहीं रहेगी, तो इसमें क्या सेम रहेगा, इसमें चार्ज सेम रहेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, Q इक्वल्स टू C डैश V डैश। Q पहले कितना था, क्योंकि देखो इसके पास चार्ज एक्स्ट्रा आएगा कहां से, डाइलेक्ट्रिक जो है वो तो न्यूट्रल है, डाइलेक्ट्रिक आपने इसके अंदर डाल दिया, राइट? तो बाहर से कोई चार्ज आया नहीं, तो जितना चार्ज पहले था सिस्टम के पास उतना ही है। अब हमारा फॉर्मूला होता है बेटा Q इक्वल टू C इंटू V। अब Q सेम है और C चेंज हो गया, यानी कि वोल्टेज चेंज हो जाएगी, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अब Q पहले जितना ही है, पहले कितना था बेटा चार्ज, 18 इंटू 10 टू द पावर -10 था। तो बेसिकली अगर आप देखो, कैलकुलेशन भी ना करो, तो V डैश इक्वल टू कितना हो गया, Q बाय C डैश। तो Q बाय C डैश कितना है, KC, यानी कि वोल्टेज जो है वो K से डिवाइड हो जाएगी। Q बाय C 100 है ना, तो 100 बाय की हो जाएगा, 100 बाय 6 वोल्ट आ जाएगी, नहीं राइट? आप चार्ज की वैल्यू डाल के भी कर सकते हो। तो अब जो नई वोल्टेज है, यानी कि कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज हो जाएगी। सर यहाँ क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई करने वाला बैठा है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। जैसी कैपेसिटेंस चेंज होती है, बैटरी अपने आप चार्ज चेंज कर देगी, क्योंकि बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। अब इस केस में बैटरी नहीं है, इस केस में क्या होगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा। सर इसमें क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्योंकि बैटरी ने चार्ज फ्लो करवा देना ना बेटा। बैटरी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ चार्ज। Here what is going to remain constant is the potential difference, and here what is going to remain constant is the charge. But is this clear to everyone? Yes sir. Okay, note कर लो बेटा इसको। हाँ जी बेटा, यस सर ये तो क्लियर था, बस इतना पूछना था कि जो जो प्लेट है, अगर उसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, जो कैपेसिटर की प्लेट है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है बेटा। प्लेट, सुनना मेरी बात ध्यान से समझ। जो चार्ज होता है, मैंने बताया प्लेट के अंदर वाले हिस्से पे आता है, तो ये प्लेट चाहे मोटी हो चाहे बेटा पतली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Capacitance does not depend upon the thickness of the plate. Capacitance depends upon the span या wideness of the plate. Plates मोट, अगर कोई मुझसे पूछता है सर ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है या ये वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है, राइट? द आंसर इज थिकनेस ऑफ द प्लेट्स डोंट मैटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करती है, और बीच में गैप कितना है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक कौन सा है। हाँ जी बेटा। सर एक और ये पूछना था कि जो डाइलेक्ट्रिक है, आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है इसके बीच में, हाँ जी जब बेटा। वो फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, उसके भी तो चार्ज इंड्यूस होंगे सरफेस पे, बिल्कुल होंगे। तो फिर वो कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, थोड़ा सा मैथ्स लगाना हो जाएगा कैलकुलेट।
लेकिन आप मेरी बात सुनो, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के चार्ज है वो तो सेम ही है। हाँ जी सर। होता क्या है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसी इवेंट को। बेटा आप देखो, मैंने बोला था जब आप सोचोगे ना तो एक नई चीज निकल के आ जाती है। जब डाइलेक्ट्रिक को बीच में डालते हैं तो क्या होता है, वही हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है बस, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। लेट अस सी, उसको यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, आज हम उसको कर लेते हैं। थ्योरी का टॉपिक है बेटा छोटा सा। अब आपको पता लग गया है कि जब बीच में डाइलेक्ट्रिक आता है तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, राइट। अब डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से होता क्या है, इसको हम बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है आप समझना बेटा ध्यान से, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? बेटा जब अब जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलर होते हैं और एक नॉन पोलर। आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं H2O2, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब क्या है, इनका जो बेटा एटम होता है या सॉरी मॉलिक्यूल होता है, इनका मॉलिक्यूल जो है उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, यानी कि इनके अंदर डाइपोल नहीं होता। लेकिन अगर आप H2O ले लो, ये होता है पोलर मॉलिक्यूल। हमने डाइपोल पूरा टॉपिक पढ़ रखा है बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। रीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल इनके मिड पॉइंट पे होंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज वो सेम जगह पे होगा। लेकिन इसके अंदर ये इसका मॉलिक्यूल होता है बेटा ऐसा, पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि मैंने आपको डाइपोल में पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकैप दूंगा बस। ऑक्सीजन क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल कर लेती है, तो ऑक्सीजन वाली साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन वाली साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि देखो, वाटर का मॉलिक्यूल वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि एक साइड से वो नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है और दूसरी साइड से वो पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब सुनना ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। अब सपोज ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, या पहले नॉन पोलर लिखते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके एटम्स ऐसे, मॉलिक्यूल ऐसे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, तो ये थोड़े से ऐसे बन जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब पहले ये पोलर नहीं था बेटा मॉलिक्यूल, अब ये पोलराइज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करना है, देखो ये हमने बहुत बार कर लिया। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे बेटा, पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ, और नेगेटिव पे लगेगी इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा सा, ये इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक जो है ये पोलराइज हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव आप बना सकते हो। दिस इवेंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, राइट। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर ये तो था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अगर आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा तो क्या होगा बेटा, सुनना, इसके ऊपर तो डायग्राम पे ही क्वेश्चन बन सकता है। कोई डायग्राम दिखा के क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे है, तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक होता, सुनना ध्यान से,
जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर पहले से ही डाइपोल्स होते हैं, यानी कि डाइपोल पहले से बने हुए, लेकिन क्या है वो अरेंज्ड जो है वो रैंडम है, उनका अरेंजमेंट जो है वो रैंडम है इस तरीके से। अब यह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने इस तरफ अप्लाई कर दिया, अब सुनना ध्यान से, हमने पढ़ा हुआ है अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो क्या होता है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है और वो क्या हो जाता है, वो अलाइन हो जाता है डाइपोल। यानी कि अब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बेटा, ऐसे बनेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे हो जाए। अब इसके अंदर सुनना, देखो क्या डिफरेंस आया, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं थी, तो पहले उनमें डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगी, यानी कि वो ये इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो थी, तो पहले वो डाइपोल बनेगा और उसके बाद वो अलाइन होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर डाइपोल्स तो पहले से ही थे, बस वो अलाइन हो जाएंगे। तो दिस इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, P is equals to xi E into इलेक्ट्रिक फील्ड। P होता है बेटा डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और xi E होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। एंड E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर, P इक्वल्स टू xi E इंटू E। P क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है। xi E क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी। बेटा कई चीजें ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं, मतलब आपने ससेप्टेबल, अच्छा अगर आपने ये सुना नहीं वर्ड तो आपको बताता हूँ। ससेप्टेबल का मतलब होता है किसी चीज के होने की टेंडेंसी। जैसे आई विल से, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि यहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। हो सकता है देयर इज ए ब्लाइंड कर्व, तो वहां पे वो लिख देते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसी वर्ड को हम बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। जैसे आई वुड से प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो, यस। ससेप्टेबिलिटी, जैसे टीनेजर्स आर ससेप्टेबल टू बैड हैबिट्स। अब देखो अगर बैड हैबिट्स यू कैन टेक से अल्कोहल और स्मोकिंग, तो अब मेरे चांस बिगड़ने के चांस बहुत कम है, आई हैव मैच्योर्ड, बट यू आर एट हायर रिस्क बिकॉज आपने अभी लाइफ नहीं देखी है, तो योर एज यू आर ससेप्टेबल टू दीज बैड हैबिट्स, राइट। तो आप ज्यादा प्रोन हो, आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो बजाय कि एक ओल्ड पर्सन के, राइट, मिडिल एज पर्सन के। तो ससेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, तो जिसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा पोलराइज होगी, यानी कि उसके अंदर डाइपोल्स ज्यादा बनेंगे, बस इसका ये मतलब है। P डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी थ्योरी आपको आनी चाहिए बेटा, डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है। नोट कर लो बेटा, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ आप पूछ सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Sir. हाँ जी बेटा पूछो। सुनना ध्यान से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? सर सिंपल, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड, राइट। तो अब डाइलेक्ट्रिक 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। जो नॉन पोलर होते हैं उसके अंदर पहले डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होती है, उसके बाद अलाइन तो ये भी हो रहा है, इसमें सिर्फ अलाइनमेंट हो रहा है क्योंकि डाइपोल मूवमेंट पहले से ही थी, तो बस ये डिफरेंस होता है। ओके, एंड इसी की वजह से बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। देखो ध्यान से देखना, अब आप कंपेयर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। अब आप डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर को कंपेयर करके देखो। हमने पढ़ा था कंडक्टर के ऊपर हमने एक पूरी क्लास लगाई, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैंने बोला इस साइड नेगेटिव चार्ज आया था, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आया था। सुनना ध्यान से,
इस साइड नेगेटिव चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? 0। सर कैसे हो गया? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल कर जाता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर फील्ड सिर्फ K से डिवाइड होता है। फील्ड वीक हो गया, यहाँ पे भी क्यों हो गया देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें भी तो एक तरह से, ये देखो इस साइड नेगेटिव चार्ज है और इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी इस तरफ आ गया, राइट। डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। कंडक्टर के अंदर तो एग्जैक्ट उतना ही हुआ जितना आपने अप्लाई किया था, तो कैंसिल हो गया। लेकिन इसके अंदर उतना नहीं हो पाता क्योंकि इसके पास, एज आई टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स, इट डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये कम हो जाता है। 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक क्यों हो जाता है। अगर सुनना बेटा, ये लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, उनसे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। दे माइट आस्क यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाता है। रीजन क्या है? सो आंसर क्या आएगा आपका? बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड। इज दिस क्लियर बेटा टू एवरीवन? Yes, sir. क्लियर है? असीमता, भवनीत, फागुन्या बेटा, प्रथम, शुभव्या, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ओके गुड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? A 12 picofarad capacitor is connected to a 100-volt battery. What is the energy stored in the capacitor, and what is the energy supplied by the battery? अभी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। A 12 picofarad capacitor is connected with 100 volt. Okay, ये 12 picofarad कैपेसिटर है बेटा, इसको आपने क्या कर दिया? 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा बेटा? इसमें चार्ज आ जाएगा यहाँ। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और वहीं पर एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो फॉर्मूला क्या है एनर्जी स्टोर्ड का? हमने निकाला हुआ है हाफ CV स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 12 पिकोफैराड, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 4। कितना आ गया बेटा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल। इतनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। यानी कि प्लेट्स के बीच में, बेटा ये भी याद रखना है, प्लेट्स के बीच में एनर्जी होती है, प्लेट्स के ऊपर नहीं होती। So this is the energy which is stored in the capacitor. Okay. And what is the energy supplied by the battery? याद है किसी को? Sir, double इसका. Double. Very good. तो energy supplied by the battery, energy supplied या work done भी आप इसको बोल सकते हो, is 12 into 10 to the power minus 8 joule. सोचो बेटा, इसने इतनी एनर्जी भेजी लेकिन हमें इतनी मिलती है क्योंकि जब तारों के थ्रू, वायर्स के थ्रू जब चार्ज फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है और एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड। दे माइट आस्क यू हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन और हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है, इतना ही लॉस हो गया बेटा। दिस इज द अमाउंट व्हिच इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मुकुट बेटा क्लियर है? ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन।
a 4 microfarad capacitor, a 4 microfarad capacitor is charged to 200 volt, and then it is disconnected. Then it is disconnected and connected to another uncharged capacitor of 2 microfarad. Find the common potential, charge on each capacitor, and loss of energy during the charging process. अभी बहुत ड्यूरिंग द, या हम इसको ड्यूरिंग द चार्जिंग मतलब ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ चार्ज लिख सकते हो, एक्सचेंज ऑफ चार्ज विद द अदर कैपेसिटी. अभी समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से. एक बार बेटा ट्राई करो, फिर मैं करता हूं सॉल्व. जस्ट लेट मी रीफिल एंड आप प्लीज ट्राई करो. चलो बेटा मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझो. ये क्या कहते हैं? A 4 microfarad capacitor is charged to 200 volt. यानी कि आपने सबसे पहले बेटा समझना है, मुझे करने दो, आराम से समझो. ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, आपने 200 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको लगा दिया. 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इसको 200 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिया और उसके बाद बैटरी हटा दी. बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड. अब बैटरी हट चुकी है बेटा. अच्छा, 4 माइक्रोफैराड और 200 वोल्ट, राइट. आप चार्ज भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बेटा. इस पे 800 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा. 200 into 4, इतना चार्ज इसकी पॉजिटिव प्लेट पे है और इतना ही इसकी नेगेटिव प्लेट पे है. ठीक है. अभी कहते हैं एक दूसरा कैपेसिटर लिया हमने. ओके, ये है 2 माइक्रोफैराड. अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज लिखा हुआ, यानी इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है. तो जब बेटा चार्ज नहीं है तो उसके पास पोटेंशियल भी नहीं है. ठीक है. तो अब इसको कनेक्ट कर दिया आपने. जैसे वहां पे मैंने बोला था पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट करती है तो अलग फॉर्मूला है, और पॉजिटिव जब नेगेटिव से कनेक्ट करती है तो अलग है. लेकिन यहाँ पे ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है. तो हमारे पास जैसे ही कनेक्ट किया, इन्होंने बोला कॉमन पोटेंशियल निकालो. तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ओके, तो C1V1 कितना आ गया? 200 into 4, 800. प्लस ये 0 हो गया, क्योंकि इसकी तो 400/3 वोल्ट, ये न्यू वोल्टेज आ जाएगी बेटा. ये कॉमन पोटेंशियल आ गया. अब इस कैपेसिटर के पास भी इतना ही वोल्टेज है और इस कैपेसिटर के पास भी इतना ही वोल्टेज है. क्लियर हो बेटा? यस और नो?
Yes, sir. Is this clear? Harshita, Urvashi, beta Aryan, Yes. Bhuvneet, Yes, sir. Kunal, Fagunya, Ratinder, Shubhavya, Yes, sir. Pratham. Yes. ओके गुड 400/3 वोल्ट आ गया। अब सुनना ध्यान, अब चार्ज निकालना है, इसका चार्ज Q इक्वल टू CB। C कितना हो गया बेटा इसका? C तो है 4 और वोल्टेज कितना है 400/3, यानी कि 1600/3 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज आ गया इसके पास, और इसके पास कितना चार्ज होगा अगर हम निकालें? ये आ गया Q ऑफ 4, अब Q ऑफ 2 निकालना है, CB यानी कि 2 माइक्रो भी लगा दो बेटा साथ में, इनटू 400/3 कितना आ गया 800 माइक्रो/3। इतना चार्ज इस कैपेसिटर के पास आया। राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अगर ये पूछे इसने कितना चार्ज लूज किया, तो पहले बेटा 800 था लॉस ऑफ चार्ज फ्रॉम 4 माइक्रोफैरेड। इस कैपेसिटर ने कितना चार्ज लॉस किया? तो 800 पहले था, माइनस कितना हो गया 1600/3, कितना आ गया 800/3। इतना चार्ज इस कैपेसिटर ने लॉस कर दिया, लेकिन वो चार्ज किसके पास जा चुका है? इसके पास। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा चार्ज लॉस नहीं हुआ है, चार्ज अभी भी उतना ही है। आप इन दोनों कैपेसिटर का चार्ज ऐड करोगे तो सेम आएगा, पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही है। आप इन दोनों को ऐड करो बेटा 600 और ये, तो पहले जितना चार्ज आ जाएगा। इस पूरे सिस्टम का चार्ज उतना ही है जितना पहले था। बेटा क्लियर हो गया सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. गुड, वेरी गुड। हर्षिता बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। अब इसके बाद इन्होंने पूछा लॉस ऑफ एनर्जी। अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं बेटा, इसका सीधा फॉर्मूला है, इसको इरेज कर देता हूं यहां से। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो हाफ C1 इंटू C2 यानी कि 4 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि 6 माइक्रो इंटू V1 माइनस V2 200 माइनस 0, ये 200 वोल्ट था, इसके पास तो वोल्टेज थी का स्क्वायर। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतने जूल एनर्जी जो है वो लॉस हो गई। इसका आंसर आता है 0.27 जूल। इसका आंसर आता है 2.67 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। ये आप चेक कर सकते हो, एक बार देख लेना। हाँ जी बेटा सर, इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके गुड। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, राइट। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया बेटा, प्रैक्टिस तो आप जितनी मर्जी कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन की असाइनमेंट भी दी है, आपको करनी चाहिए सारी। कल आपको अच्छा टेस्ट देना है, 7:30 अपलोड हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। अब लेट अस सी, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब बेटा इसमें क्या करते हैं, ये बोलते हैं ये 4 प्लेट्स हैं, राइट। ये 4 प्लेट्स हैं, इनका एरिया A है और इनके बीच में गैप B है। अब इन प्लेट्स को ऑल्टरनेट कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, राइट। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये बोलते हैं अगर यहां बैटरी लगा दी जाए, जैसे ये बैटरी लगा दी, अब इस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालो। 4 प्लेट्स थी, ऑल्टरनेट को आपने वेल्ड कर दिया, एक तार मान लो, सोल्डरिंग कर दी, जो मर्जी मान लो। तो ये प्लेट जो है इसके साथ कनेक्ट कर दी, ये प्लेट इसके साथ, और यहां से बैटरी लगा दी। अब ये बोल रहे हैं इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब ध्यान से समझ,
अब ये बेटा पॉजिटिव हाई पोटेंशियली पॉजिटिव चार्ज देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान से समझो। और ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव आ जाएगी। अब भी बोल सकते हो सर यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होगा तभी, एज आई टोल्ड यू कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव रहना जरूरी है। ओके, तो अब ये चार्जेस आ गए बेटा, अब सुनना ध्यान। अब आपको कितने कैपेसिटर इसमें दिखाई दे रहे हैं? 3 सर। 3 कैपेसिटर बन गए। अभी बोल रहे हैं इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। सर ये सीरीज में है, पैरेलल में कुछ नहीं दिख रहा। अब इसी को करने का तरीका मैंने एक बार कल भी सिखाया था, आप प्लेट्स का नाम रख दो 1 2 3 4। अब पहला कैपेसिटर है 1 2, ओके, पहला कैपेसिटर हो गया 1 2। दूसरा कैपेसिटर है 2 3, ओके, दूसरा कैपेसिटर हो गया बेटा 2 3। 2 मैंने इधर लिखा क्योंकि 2 वाली साइड 2 रखना है, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट होने वाली। तीसरा कैपेसिटर क्या हो गया 3 4, तो 3 and 4। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब आप देखो 2 और 2 ये तो एक ही प्लेट है, तो वो तो ऑब्वियसली कनेक्टेड ही होगी, सेम प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ। और ये 3 and 3 भी एक ही प्लेट है, इसकी दोनों साइड यूज हो रही हैं बस। और अगर आप देखो 1 3 से कनेक्टेड है, यस और नो? Yes, sir. गुड। एंड क्या 2 4 से कनेक्टेड है? Yes, sir. 2 4 से कनेक्टेड है, और कनेक्शन ऐसे निकला हुआ बैटरी का। एक कनेक्शन है बेटा 3 से या 1 से, ये एक ही पॉइंट हो गया ना सारा, तीनों एक यहां से। तो ये तीनों कैपेसिटर क्या हो गए बेटा, सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल। So they are in parallel. So epsilon naught A by D, सुनो, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? epsilon naught A by D, एरिया ऑफ प्लेट A दिया हुआ है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D दिया है। अब 3 कैपेसिटर है तो यानी कि 3 आ जाएगा, तो C इतना आ जाएगा बेटा सिस्टम का। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस इतना होने वाला है। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज नोट कर लो उसको। हो गया सर। बेटा अब इसका चल एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करो सॉल्व, कोशिश करना, मुझे लगता है आप कर दोगे आराम से। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा कैसे किया है? ओके, यस सर। थोड़ा ध्यान से करना। इस सिस्टम की कैपेसिटेंस फाइंड कर, वही एरिया ऑफ प्लेट ए है बेटा, और गैप जो है वो डी है। कोशिश करो। अच्छा, इसमें कितने कैपेसिटर बनेंगे आपको लगता है? 3 सर। कितने बनेंगे? 15. 3 बनेंगे? 3 नहीं बन पाएंगे बेटा, 2 बनेंगे। देखो ये होगा। अब बेटा ये बीच वाला कैपेसिटर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। कोई कहता है सर हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव कर देते हैं। ये नेगेटिव के सामने नेगेटिव नहीं होगा। फील्ड लाइन पॉजिटिव से चल के सरफेस पे खत्म होनी चाहिए। अच्छा, 2 ही कैपेसिटर बने हैं सर, फिर 1 2 3 4। पहला कैपेसिटर 1 2, ओके, दूसरा कैपेसिटर 3 4। अब देखो क्या 1 4 से कनेक्टेड है? यस। क्या 2 3 से कनेक्टेड है? यस। ये देखो डायरेक्ट कनेक्टेड। और ये बैटरी लग रही है बेटा,
तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d, क्योंकि पैरेलल में होगा ना ये। यस बेटा, इसके ऊपर जितने मर्जी क्वेश्चन बन सकते हैं पर लॉजिक यही रहेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट, चलो देखो बेटा, मैंने अब काफी प्रैक्टिस आपकी करवा दी है। अब आपको कल अच्छा करना है टेस्ट में परफॉर्म। आप ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा मैं और आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल 7:30 और मिस नहीं करना, टेस्ट तो देना ही देना है। राइट, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू।